हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर लर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीकॉम और बीबीए का जो मैनेजमेंट में मोटिवेशन टॉपिक आता है वो है। मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और जो इसका मेन फोकस होगा वो हमारा रहने वाला है इस पर, एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। ये वैसे तो बीबीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीकॉम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ना मोटिवेशन पूछा जाता है, मोटिवेशंस की थ्योरीज पूछी जाती हैं, इसलिए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन इज़ द एबिलिटी टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। मोटिवेशन क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है, क्षमता है जो कि एक पर्सन का जो व्यवहार है उसमें क्या करती है, एक तरीके का चेंजमेंट लेकर आ जाती है। आगे, मोटिवेशन मीन्स इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। मोटिवेशन का मतलब क्या है? इंड्यूसमेंट, यानी कि ऐसा प्रलोभन देना, ऐसा लालच देना जिससे कि वो एक्ट कर सके, बढ़ सके आगे। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग subordinates टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको इस ढंग से बनाया जाता है कि वो एक अच्छे मैनर में, डिज़ायर्ड मैनर में चल सकें, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं, उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति हो सके। द टर्म मोटिवेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर। जो मोटिवेशन जो शब्द है ना, ये लैटिन शब्द है जो कि लिया गया है मूवर से, विच मीन्स टू मूव, जिसका मतलब है मूव करना या आगे बढ़ना। मोटिवेशन प्रोसेस एक्सप्लेन्स वाई एंड हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज एक्टिवेटेड। मोटिवेशन प्रक्रिया हमें बताती है, ये समझाती है कि कैसे एक जो मानव का व्यवहार है वो कैसे और क्यों एक्टिवेट होता है या सक्रिय होता है। इट इज़ ड्राइव दैट कंपाइल्स अ पर्सन टू एक्ट बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल्स। अब मोटिवेशन क्या है? एक तरीके की ड्राइव है, फोर्स है जो कि प्रेरित करता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि जो हमारा मानव का व्यवहार है वो एक तरीके से ना उद्देश्यों के प्रति क्या होता है, निर्देशित होता है या डायरेक्टेड होता है। एम्प्लॉयज़ आर द की रिसोर्स इन द बिजनेस। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के क्या होते हैं, की रिसोर्स होते हैं, यानी कि मेन संसाधन होते हैं। मोटिवेशन इज़ अ फोर्स दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू एक्शन। मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है, ऐसी शक्ति है जो कि पर्सन को एक्शन लेने की तरफ अग्रसित करती है। मोटिवेशन क्रिएट्स विलिंगनेस टू परफॉर्म टास्क दैट लीड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। मोटिवेशन क्या करता है? ऐसी एम्प्लॉयज़ के बीच में इच्छा पैदा कर देता है जिससे कि जो टास्क है वो अच्छे से पूरे कर सकें और जो उनकी गोल्स को प्राप्त करने की इच्छा है उनको अच्छे से अचीव कर सकें। Motivated employers and employees have the ability to operate an organization to satisfy customer needs and want to keep the organization stable. जितने भी हमारे मोटिवेटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता बन जाती है कि वो अपने जो संगठन है उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर सकें, उनको संतुष्ट कर सकें। साथ ही साथ जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है या जो संगठन है उसको भी एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर जा सके। आगे है 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर 3 ऐसे टर्म्स आते हैं जो कि हमेशा यूज़ किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है मोटिव, सेकंड इज़ मोटिवेशन एंड थर्ड वन इज़ मोटिवेटर। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव। मोटिव क्या है? यहाँ पे उद्देश्य। अ मोटिव इज़ इनर मूव्स एंड दैट एनर्जीज एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टूवर्ड्स गोल। मोटिव क्या है? उद्देश्य क्या है? एक इनर मूव है, अंदर से उत्पन्न होने वाला एक ऐसा मूव है और ऐसी एनर्जी है, ऐसी शक्ति है जो कि सक्रिय होती है, मूव करती है और डायरेक्ट करती है ह्यूमन के बिहेवियर को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। मोटिव्स अराइज एक्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। मोटिव कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? इंडिविजुअल की नीड्स के साथ। सेकेंड वन हमारा टर्म है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल। मोटिवेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लोगों के अंदर क्या करती है, अपने डिज़ायर्ड गोल्स की प्राप्ति की इच्छा को पैदा करती है या उससे रिलेटेड एक्शन लेने की क्षमता बढ़ाती है। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल।
मोटिवेशन क्या है, वो किस पर आधारित है कि लोगों की जो नीड्स है, जो ज़रूरत है, उनको क्या करना है, संतुष्ट करने पर आधारित है। लास्ट हमारा इसका टर्म है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स इज़ द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेटर्स क्या है, एक तरीके की टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए या प्रेरित करने के लिए किसी भी संगठन के अंतर्गत। Managers use diverse motivators like pay, bonus, promotion, praise, responsibility, etc. in the organization to influence people to contribute their best. मैनेजर्स क्या हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो अलग अलग तरीके के मोटिवेटर्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि इंक्लूड होता है पे, उनका पैसा, उनका बोनस यानी कि अच्छा काम करने पर बोनस देना, उनका प्रमोशन करना, उनकी तारीफ़ें प्रेज़ करना, दायित्व देना, ये सब इंक्लूड होते हैं हमारे मोटिवेटर्स के अंतर्गत। जिससे कि क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है या उनको प्रभावित किया जाता है कि वो अपना सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की अचीवमेंट के लिए दे। आगे है एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज। जितनी भी हमारी मोटिवेशन की थ्योरी हैं, वो चाहे मैस्लो की हो, हर्ट्ज़बर्ग की हो, एक्स एंड वाई की हो, ग्रेगर की हो, लॉलर की हो, पॉटर की हो, जितनी भी हमारी मोटिवेशन थ्योरीज हैं उन सब का ये क्या है, एप्लीकेशन निकल कर आता है। और जो ये एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन थ्योरी है, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है BBA का। अ मैनेजर इज़ इंटरेस्टेड इन मोटिवेटिंग हिज एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रबंधक होता है वो इंटरेस्ट लेता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो कर्मचारी है, उनको एक प्रभावशाली ढंग से क्या कर सके, मोटिवेट कर सके। ही नीड्स स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दैट कैन बी अप्लाइड इन प्रैक्टिस। अब मैनेजर को वहाँ ज़रूरत होती है किसी विशिष्ट रिकमेंडेशन की, जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस में क्या कर सके, उसको अप्लाई कर सके। The following suggestions can be given on the basis of different theories of motivation. अब जितने ही नीचे मैंने कुछ सजेशन या सलाहें दी गई हैं जिसको कि यूज़ किया जाता है या दिया जाता है, जितने भी हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज है उसके आधार पर इनको दिया जाता है। सबसे पहला सजेशन है, ऑल मोटिवेशन थ्योरीज रिकॉग्नाइज दैट एम्प्लॉयज़ आर नॉट आइडेंटिकल। जितनी भी हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं वो सब हमें बताती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते। हर किसी चीज़ की, हर किसी एम्प्लॉयज़ की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। दे हैव डिफरेंट नीड्स एंड पर्सनैलिटी। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपने अलग अलग ज़रूरतें हैं, उनका अलग अलग अपना पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। Second is, managers should ensure the employees have specific goals and feedback on how well they are doing in achieving those goals. मैनेजर यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपने अपने विशिष्ट उद्देश्य हों और उनको फीडबैक दिया जा सके कि वो कैसा काम कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सजेशंस है, मैनेजर्स नीड टू मेक रिवॉर्ड कंटिंजेंट ऑन परफॉर्मेंस। मैनेजर को भी ये करना चाहिए कि जो रिवॉर्ड्स उनको दिए जा रहे हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर। इम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड्स सच एज पे इंक्रीज एंड प्रमोशन शुड बी गिवन फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रिवॉर्ड हैं जैसे कि पे में इंक्रीजमेंट कर दिया या प्रमोशन कर दिया, ये सब हमें देने चाहिए जब एम्प्लॉयज़ क्या करता है, अपना स्पेसिफिक विशिष्ट गोल जो की प्राप्ति कर लेता है। Furthermore, मैनेजर शुड लुक फॉर वेज टू इंक्रीज द विजिबिलिटी। अब मैनेजर को ये भी देखना चाहिए कि उसकी दृष्टि में क्या हो, इंक्रीज़ हो, जिससे कि जो रिवॉर्ड्स हैं उनको अधिक से अधिक क्या करते हैं, वो मोटिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सजेशन है, द मोटिवेशनल बेनिफिट्स शुड बी अलाइंड केयरफुली टू मैच पीपल विद देयर जॉब्स। जो भी मोटिवेशनल के जो बेनिफिट्स होते हैं, हमें मैनेजर को ये देखना चाहिए कि वो बिल्कुल अच्छी ढंग से पीपल के साथ बिल्कुल अलाइन कर रहे हो, संबंध रख रहे हो उनकी और उनकी जॉब के साथ भी। नेक्स्ट हमारा सजेशन है, एम्प्लॉयज़ शुड परसीव दैट रिवॉर्ड्स और आउटकम्स आर इक्वल टू द इनपुट्स। एम्प्लॉयज़ को ये देखना चाहिए कि जो उनको रिवॉर्ड्स या आउटकम्स मिल रहे हैं वो इक्वल होते हैं उनके इनपुट्स के बराबर, समझना चाहिए उनको ये। नेक्स्ट सजेशन है, एम्प्लॉयज़ परफॉर्म बेटर फॉर मैनेजर्स हु केयर अबाउट देम।
जो भी कर्मचारी एम्प्लॉयज़ अपना परफॉर्मेंस तभी सबसे ज़्यादा अधिक बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जब उनको पता होता है कि जो उनका प्रबंधक है, जो उनका मैनेजर है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने देख लिया है मोटिवेशन, साथ ही साथ हमने देखे एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो देखा हमने वो है जो इंटररिलेटेड टर्म्स हैं मोटिवेशन के, साथ ही साथ वो। तो ये था वीडियो। आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।